सम्मानित सभी साथियों को जय भीम। 4 जून को चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इनमें 2 लोगों की बात करूंगा। एक आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरा कांग्रेस पार्टी से संजना जाटव जो कि राजस्थान से। ये दो लोग नए उम्मीदवार हैं और संसद में जाने का इनका पहला कदम है। जनता ने इन पर भरोसा किया है, समाज ने इन पर भरोसा किया है। जो जनता के बस में था वो उनको दिया है। अब जो जनता के लिए चाहिए अब इनकी बारी है। उन लोगों ने तो जिता के अपना वोट मत अधिकार दे के इनको संसद में भेज दिया है। अब एक चुनौती इनकी जनता की तरफ से इनके ऊपर जाती है। हमारा कर्तव्य था कि वोट दें और विजयी बनाएं, ये हमने कर दिया है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस वोट की कीमत कैसे चुकाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी उन लोगों के साथ हो जाएं जो जिन पर हमने भरोसा किया वो संसद में जाके हमारी हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगली 5 वर्ष के बाद तो मैं फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले भी एक वोटर था जिनने तो मैं मतदान किया है, और 5 साल बाद अर्श से फर्श तक भी वही वोटर होगा। क्योंकि अगर आपने हक और अधिकार की लड़ाई और मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ी संसद में तो इन 2 लोगों पर समाज की अब बड़ी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा जाति भेदभाव होते हैं और यूपी में तो दोनों सांसद जो संसद जाने वाले हैं उनके लिए बधाई हो और अपने समाज के, अपने लोगों के, अपने क्षेत्र के सभी लोगों को खुश करना और उनके साथ खड़े रहना ये आपका काम है। इस बात को याद रखना कि जनता अगर फर्श से अर्श तक ले जाती है तो वही जनता अर्श से फर्श तक भी ला सकती है। तो आप लोग महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों की हक की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास ये चुनौती है। मेरा आप लोगों से, दोनों सांसदों से यही निवेदन है कि जिस दिन आपने ज़मीनी स्तर पर कार्य करना बंद कर दिया उस दिन आपको उसी ज़मीन पर खड़ा कर देंगे जिस ज़मीन से आप पहले खड़े हुए थे, जो अब जनता ने आपको आसमान पे पहुंचा दिया। मैं कभी किसी का अंधभक्त नहीं बनना चाहता, ना ही लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी का अंधभक्त बने। अंधा विश्वास करना ही अंधभक्त है। खुलकर विरोध करिए जो गलत है,
चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो चाहे अंजना जी जाटव हो, अगर इनने ज़मीनी स्तर पर कार्य करना बंद कर देंगे तो सबसे पहले वीडियो यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से आलोचना करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो चाहे संजना जी हो, क्योंकि मैं सिर्फ अपने दलित पिछड़े आदिवासियों को एकजुट और उनकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बोलता हूँ। जनता ने आप पर भरोसा किया है, उस भरोसे को अगर बनाए रखना है तो उनकी हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और संसद में दहाड़ना पड़ेगा। गलत के साथ खड़े रहोगे या खड़े होगे तो समाज आपके सिर पर चढ़ कर बोलेगा, ये बात याद रखना। दोनों लोगों को और उन लोगों को जो बहुजन विचारधारक हैं, जो संविधान मानते हैं, संविधान को अपना ग्रंथ मानते हैं, संविधान को अपनी ताकत मानते हैं, और जो नए संसद में पहुँचे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय संविधान।